जामिया के गद्दारों को नहीं, जामिया नहीं बोला था सर, जामिया बोला था, मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, तो मानवाधिकार नहीं है, रेहान होगा तो मानवाधिकार बन जाएगा। यही सवाल तो आपसे है कि रेहान के लिए आप क्यों नहीं, क्योंकि रेहान के लिए BBC, द वायर जैसे मीडिया हाउसेस आजकल लगातार कपिल मिश्रा का इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, शायद दिल्ली दंगों के संदर्भ में उनको लगता हो कि कपिल मिश्रा का इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है, और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं कपिल मिश्रा को साल 2009 से जानता हूं, उसकी असलियत जानता हूं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आगे मैं कपिल मिश्रा की पूरी कहानी बताऊं 2011 से पहले की, क्योंकि 2011, 12, 13 के बाद तो वो फेमस हो ही गया था आम आदमी पार्टी में आने के बाद। लेकिन पिछले 4 सालों की कहानी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक लाइन ये कह देना मुझे लगता है ज़रूरी है कि क्या BBC और द वायर ने कपिल मिश्रा को फेमस करने का, उसका निगेटिव प्रोपेगेंडा फैला कर उसको फेमस करने का सुपारी लिया है? क्या ये भूल गए हैं कि इस देश में निगेटिव प्रोपेगेंडा, मतलब जो बोलते हैं ना नकारात्मक प्रचार पा कर भी इस देश में लोग प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। इस देश की मीडिया ने भी ये काम किया है। क्या कपिल मिश्रा के साथ वही प्रयोग दोहराया जा रहा है या कोई संयोग है? आइए इसकी जांच करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां अभी अक्षरधाम मंदिर है उसके ठीक पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का निर्माण हो रहा था, यमुना के ठीक किनारे। 2009 की बात बता रहा हूँ। और तब कपिल मिश्रा एक जुझारू कार्यकर्ता हुआ करते थे यमुना बचाने के लिए, कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार निकालने के लिए, और कॉमनवेल्थ में काम कर रहे मजदूरों के हितों की लड़ाई के लिए। सोनिया विहार से इनकी माताजी अन्नपूर्णा मिश्रा पार्षद थी भाजपा की, जो भी करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है। और ये खूब RTI लगाते थे, डॉक्यूमेंट निकालते थे। लेकिन तब वो इतने बड़े आदमी नहीं थे कि कोई मीडिया इनकी बात सुने। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, वो तस्वीर में अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे। गांधी पीस फाउंडेशन में लगातार कॉमन वर्सेस वेल्थ नाम से एक पैम्पलेट पे ये चर्चा करते थे मजदूरों की, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज निर्माण में लगे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत करते थे, लड़ाई करते थे। मनोज मिश्रा नाम के एक कार्यकर्ता के साथ यमुना बचाओ आंदोलन में जुड़े थे, और अपनी बात ले लेकर ये अरविंद केजरीवाल तक भी जाते थे। इवन 2009 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्वराज आंदोलन शुरू किया था, तो त्रिलोकपुरी और सोनिया विहार 2 ऐसे वार्ड थे जहां पे इन्होंने स्वराज मॉडल की बात की थी, और कपिल मिश्रा इनको अपने वार्ड में, यानी अपने माताजी के वार्ड में लेकर गए थे। तभी से कपिल मिश्रा का रिलेशन अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम से था। अब जरा सोचिए कि एक आदमी, एक लड़का जो मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है 2009 में, आज से 12 साल 13 साल पहले, एक लड़का जो यमुना बचाने के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, वो अचानक 2015-16 के बाद क्यों अपने मन के अंदर इतना जहर भर लेता है? जाहिर है उन मजदूरों में, हजारों मजदूरों में हिंदू भी रहे होंगे, मुसलमान भी रहे होंगे, और शायद कपिल मिश्रा ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें वो ये नहीं पूछा होगा उन्होंने किसी मजदूर से कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज जब कपिल मिश्रा गोली मारो और इस तरह के नारे लगाता है, खुलेआम उन क्षेत्रों में जाकर धमकी देता है जहाँ पे दंगे हुए दिल्ली में, तो ये समझना आसान है कि उसकी मानसिकता असल में क्या है और मूलतः वो कैसा आदमी है। अब देखिए, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ इसके कई निहितार्थ हो सकते हैं, कई भावार्थ हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये सब नहीं मालूम था? हो सकता है मालूम रहा हो, निश्चित ही मालूम रहा होगा, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना भी पड़ा और उन्हें कपिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। लेकिन सवाल है कि कपिल मिश्रा जैसा लड़का जो कभी सोशल एक्टिविज्म के नाम पर ठीक ठाक काम किया करता था,
आज वो सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है, इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि आज वो बहुत सारे काम खुद अपनी स्वेच्छा से न भी कर रहा हो तो उसको अपने संगठन, अपने नेताओं के दबाव में करना पड़ रहा होगा, या वो एक मोहरा बना दिया गया हो। कपिल मिश्रा दिल्ली की राजनीति में मुझे लगता है इस वक्त भाजपा के लिए एक बहुत ही काम का मोहरा है, लेकिन वो कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंस उसको अभी दिल्ली की मीडिया, बीबीसी, द वायर जैसी संस्थाएं दे रही हैं। और अगर कपिल मिश्रा का इंटरव्यू लेते वक्त द वायर या बीबीसी के किसी रिपोर्टर को, संवाददाता को इस बात का बहुत गुमान हो कि हम उसको वो नारे का क्लिप दिखाकर, स्लोगन का क्लिप दिखाकर चुप करा देंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए नहीं है, बल्कि आप ऐसा करके उसको और आगे बढ़ा रहे, भले आप निगेटिव उसका प्रचार कर रहे हो, करने की मंशा रखते हो, लेकिन उसका सीधा फायदा कपिल मिश्रा को हो रहा है। तो जो पूरी कहानी मैंने बताई, अगर आपको करना ही है, उसको घेरना ही है, तो आप उसके अतीत के कुछ पन्नों को भी, काले नहीं कहूँगा, अच्छे पन्ने थे, लेकिन 2011-12 से पहले के कुछ पन्नों को निकालिए, बात कीजिए, तो शायद कपिल मिश्रा की जो अंतरात्मा है अगर हो तो शायद उसे झकझोरे, उसे यह एहसास कराए कि वो क्या था, क्या हो गया है और आगे पता नहीं क्या होगा। नमस्कार।